फिल्म की शुरुआत एक ऐसे वक्त से होती है यहाँ अर्थक्वेक की वजह से पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है और पूरी दुनिया में अंधेरा छा चुका है। सभी इंसान और जानवर मर चुके हैं। तभी हम एक शख्स जॉन और उसके बेटे को देखते हैं जो कि एक केव में सो रहे थे और अचानक अर्थक्वेक आने की वजह से वो जाग जाते हैं, जिसके बाद दोनों अपने आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं और रास्ते में मिलने वाली चीजों में खाने और पीने का सामान ढूंढते हैं और साथ ही साथ वो इंसानों के मांस खाने वाले जानवरों और दरिंदों से बच रहे होते हैं। अगले ही सीन में वो रात के समय में आराम के लिए एक जगह पर रुकते हैं और जॉन अपने बेटे को कहानी सुना रहा होता है। तभी अचानक जंगल में आग लग जाती है और उन्हें वहां से आगे बढ़ना पड़ता है। इसके बाद उन्हें एक घर दिखाई देता है और वो दोनों काफी भूखे थे, इसीलिए खाने का सामान ढूंढने के लिए वो उस घर के अंदर चले जाते हैं। यहाँ उन्हें खाने के लिए तो कुछ नहीं मिलता, मगर उन्हें वहाँ कुछ मरे हुए लोग दिखते हैं जिन्होंने तंग आकर सुसाइड कर लिया था। तब जॉन अपने बेटे को एक गन दिखाता है जिसमें सिर्फ 2 गोलियां बची थी। वो अपने बेटे को सिखाता है कि वक्त आने पर कैसे इस गन को सुसाइड के लिए यूज करना है। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हम जॉन और उसकी वाइफ को देखते हैं जो प्रेग्नेंट होती है। जॉन उसे खाना देता है, तभी उसकी वाइफ को एहसास होता है कि उसकी डिलीवरी का वक्त आ गया है, जिसे देखकर वो काफी उदास हो जाती है क्योंकि वो इस बर्बाद हो चुकी दुनिया में अपने बच्चे को नहीं लाना चाहती थी। जिसके बाद वो अपने बच्चे को जन्म देती है। इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है। यहाँ जॉन और उसका बेटा आराम कर रहे होते हैं और उन्हें एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और वो दोनों छुप जाते हैं। तभी वो गाड़ी वहाँ है जहाँ वो दोनों छिपे होते हैं। तभी वहाँ एक आदमी टॉयलेट करने के लिए आता है और उन दोनों को देख लेता है। जॉन उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और बिना कोई हरकत किए वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी पास में कुछ शोर होता है और जॉन का ध्यान जैसे ही उस शोर की तरफ जाता है और वो आदमी उसके बेटे को पकड़ लेता है और जॉन अपने बेटे को बचाने के लिए सीधा उस आदमी के सर पर गोली मार देता है और अपने बेटे को उठाकर वहाँ से भागने लगता है। तब उस आदमी के साथी उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। जॉन अपने बेटे को लेकर एक नदी के पास छुप जाता है। काफी देर ढूंढने के बाद भी जब उन लोगों को जॉन और उसका बेटा कहीं नहीं मिलते तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद जॉन अपने बेटे को लेकर उस जगह वापस आता है जहाँ उसने उस आदमी को गोली मारी थी। वो देखता है जिस आदमी को उसने गोली मारी थी उसके बॉडी पार्ट्स वहाँ पड़े थे। तब हमें दोबारा एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ जॉन और उसकी वाइफ सुसाइड को लेकर बात कर ही रहे होते हैं कि जॉन की वाइफ उसे कहती है कि लोग भूख के कारण एक दूसरे को मार कर खा रहे हैं, इसीलिए वो खुद को और साथ साथ अपने बेटे को भी मारना चाहती है। मगर जॉन उसे समझाता है कि हमें अपने बेटे की खातिर जीना होगा। तो जॉन की वाइफ उससे पूछती है कि क्या होगा अगर बाहर घूमते वहशी दरिंदों ने उसके बेटे को खा लिया तो, मगर जॉन उसे विश्वास दिलाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है। यहाँ जॉन और उसका बेटा एक पुल पर गाड़ी में आराम कर रहे होते हैं और जॉन का बेटा उससे पूछता है क्या वो बुरे लोग हैं। तब जॉन अपने बेटे को बताता है कि मैंने उस आदमी को इसलिए मारा था क्योंकि उससे हमारी जिंदगी को खतरा था। इसके बाद जॉन का बेटा सो जाता है मगर जॉन को नींद नहीं आ रही होती, इसीलिए वो गाड़ी से बाहर आता है। इसके बाद जॉन और उसका बेटा साउथ की तरफ बढ़ रहे होते हैं। यहाँ रास्ते में चलते हुए उन्हें एक बड़ा घर दिखाई देता है। वो दोनों उस घर के अंदर चले जाते हैं और खाने का सामान ढूंढने लगते हैं। यहाँ उन्हें एक ताला लगा हुआ बेसमेंट का दरवाजा मिलता है जिसे वो तोड़ देते हैं। जिसके बाद वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत से मरे हुए लोगों की लाशें पड़ी हैं और कई लोगों को बंदी बनाकर रखा गया है, जिसे देखकर जॉन समझ जाता है कि इन लोगों को उन्होंने बंदी बनाकर रखा है और उनका मांस खा रहे हैं। इसीलिए वो यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, मगर जैसे ही वो बाहर आते हैं उस घर के लोग अंदर आ रहे होते हैं, इसीलिए दोनों ही वहीं छुप जाते हैं। और जैसे ही वो लोग बेसमेंट में जाते हैं तो मौका पाकर जॉन और उसका बेटा बाहर भाग जाते हैं और जंगल में छुप जाते हैं। अगली सुबह दोनों एक घर के अंदर चले जाते हैं जो जॉन का घर हुआ करता था। जॉन के बेटे को सड़क की दूसरी तरफ घर में एक बच्चा दिखाई देता है। उसने इससे पहले कभी किसी बच्चे को नहीं देखा था और वो उस बच्चे को देखने के लिए उस घर के पास जाता है, जिसे देखकर बच्चा वहाँ से भाग जाता है और जॉन का बेटा भी उसका पीछा करने लगता है। मगर तभी जॉन उसके पीछे आकर उसे पकड़ लेता है और उसका पीछा करने से उसे रोक लेता है क्योंकि जॉन ने उस बच्चे को नहीं देखा था, इसीलिए उसे ऐसा लगता है कि ये उसके बेटे का वहम है। जिसके बाद वो अपने सफर की ओर बढ़ते हैं और एक घर के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर काफी सारी चीजें होती हैं, मगर खाने के लिए उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। कुछ देर बिताने के बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं और चलते हुए जॉन का पैर एक जगह पर पड़ता है जो कि नॉर्मल जगह नहीं थी। तब सब कुछ हटाने के बाद जॉन को एक सीक्रेट बंकर का दरवाजा मिलता है। जैसे ही वो उस बंकर के अंदर जाता है उसका सारा दुख खुशी में बदल जाता है।
क्योंकि उस बंकर में उसे बहुत सारा खाने और पीने का सामान मिलता है और वो अपने बेटे को भी नीचे बुलाता है और दोनों पागलों की तरह उस खाने को खा रहे होते हैं। इसके बाद वो दोनों वहीं रहने का फैसला करते हैं। एक दिन उन्हें उस बंकर के ऊपर कुछ हलचल सुनाई देती है, जैसा कि कोई उस बंकर के ऊपर घूम रहा हो। जॉन समझ जाता है कि यहाँ रहना सेफ नहीं है, जिसके बाद वो सही समय देखकर काफी सारा खाने का सामान लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तब थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो ठीक से देख नहीं सकता था, मगर वो उनके पैरों की आहट को सुन लेता है और उसे लगता है कि ये लोग लुटेरे हैं। जॉन उस बूढ़े आदमी को थोड़ा खाने का सामान देता है और अपने बेटे के कहने पर जॉन उस आदमी को अपने साथ चलने पर मना लेता है। रात के वक्त जब वो खाना खा रहे होते हैं, बूढ़ा आदमी अपना नाम इलाही बताता है। अगली सुबह इलाही अपने आगे के सफर के लिए निकल पड़ता है। इसके बाद वो दोनों भी आगे बढ़ते हैं। एक जगह पहुंचकर वो अपने खाने पीने के सामान को लकड़ियों की मदद से छुपा देते हैं। तभी जॉन नोटिस करता है कि वो कैनिबल्स के इलाके में आ गए हैं और उन्हें एक औरत और बच्चे के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। इंसान का मांस खाने वाले लोग उनका पीछा कर रहे होते हैं। उन्हें बचाने के लिए जॉन कुछ भी नहीं कर सकता था और वो वहीं मारे जाते हैं। इसे देखकर ये दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी अचानक वहाँ अर्थक्वेक आ जाता है, जिस कारण आसपास के सारे पेड़ गिरने लगते हैं और जॉन तेजी से अपने बेटे को लेकर एक पेड़ के नीचे छुप जाता है। जिसके बाद वो एक चर्च में रात बिताते हैं। सुबह जॉन देखता है कि उसे खांसी के साथ ब्लड आ रहा है और उसे अंदाजा हो जाता है कि वो जल्दी मरने वाला है और वो एक मैप के जरिए एक समंदर के किनारे पहुंचते हैं। यहाँ उन्हें समंदर में एक टूटा हुआ शिप दिखाई देता है। जॉन अपने बेटे को सामान की रखवाली करने के लिए वहीं छोड़कर उस शिप को चेक करने के लिए चला जाता है और उसके बेटे की वहीं आग लग जाती है। तभी अचानक एक आदमी चाकू लेकर वहाँ आ जाता है और सारा सामान चोरी करके भाग जाता है। जॉन को शिप से एक फ्लेयर गन मिलती है, मगर जब वो वापस आता है तो उनका सामान गायब था। वो अपने बेटे को उठाकर उस आदमी का पीछा करता है और जल्दी उस आदमी को पकड़ लेता है और वो उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और वो आदमी कहता है कि अगर तुम भी मेरी जगह होती तो यही करते, कि मुझे बहुत भूख लगी थी इसीलिए मैंने तुम्हारा सामान चुरा लिया था, मगर मैंने तुम्हारे बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तब जॉन उसके सारे कपड़े और सामान ले लेता है। जॉन का बेटा ये सब देखकर काफी दुखी होता है और वो अपने पिता को ऐसा करने के लिए कोसता है और कहता है कि वो आदमी ठंड से मर जाएगा। तब जॉन उसे कहता है कि वो ये सब उसे सेफ रखने के लिए कर रहा है। जिसके बाद थोड़ा आगे चलकर जॉन उस आदमी के सारे कपड़े और थोड़ा खाने का सामान उस आदमी के लिए वहीं छोड़ देता है और बाप बेटा दोनों आगे बढ़ते हैं। बाद में दोनों एक टाउन में पहुंचते हैं। तभी अचानक एक तीर सीधा जॉन के पाँव में आकर लगता है और वो बुरे तरीके से घायल हो जाता है। तीर सामने की तरफ खिड़की से आ रहे थे, इसीलिए जॉन फ्लेयर गन चला देता है। जिसके बाद वो जल्दी से ऊपर जाता है जहाँ एक औरत अपने हस्बैंड के मरने की वजह से रो रही थी। तब जॉन उससे पूछता है कि तुम लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे हो, मगर वो औरत कहती है कि हमें लगा कि तुम हमारा पीछा कर रहे हो। और जॉन अपने बेटे को लेकर आगे सफर पर निकल जाता है, लेकिन थोड़ा दूर जाने के बाद जॉन की हिम्मत जवाब दी जाती है और वो काफी कमजोर और घायल हो चुका था और साथ ही साथ उसको कोई बीमारी भी थी तो धीरे धीरे से उसकी जान ले रही थी। वो वहीं रेत पर लेट जाता है और वो खुद को अपनी वाइफ के साथ देख पा रहा था और उसके बेटे को यकीन था कि उसके पिता दोबारा उठकर उसके साथ चलेंगे। वो अपने बेटे को समझाता है कि तुम्हें साउथ की तरफ बढ़ना होगा और अच्छे लोगों की तलाश करना होगी और वो उसे अपनी गन दे देता है। उसका बेटा उसके साथ वहीं लपट कर सो जाता है। जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो उसके पिता उसे छोड़कर जा चुके थे। वो काफी दुखी होता है और गन लेकर समंदर के किनारे के पास आ जाता है। वो देखता है कि एक अनजान आदमी उसकी ओर आ रहा है और वो गन उस आदमी पर तान देता है, लेकिन वो आदमी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाने आया। वो आदमी उससे उसके पिता के बारे में पूछता है और बच्चे को अपने साथ चलने के लिए कहता है, मगर बच्चे को उस पर विश्वास नहीं है और वो उससे पूछता है कि मैं कैसे मान लूं कि तुम अच्छे इंसान हो। तो वो आदमी कहता है कि तुम मान नहीं सकते, मगर तुम्हें चांस लेना होगा, तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है। और वो उसे अपने 2 बच्चों और वाइफ के बारे में बताता है और वो उसे यकीन दिलाता है कि वो लोग इंसानों का मांस नहीं खाते। बच्चा आगे बढ़कर उसकी फैमिली से मिलता है। यहाँ उसकी वाइफ उस बच्चे को देखकर काफी खुश होती है और बताती है कि वो लोग कई दिनों से उनका पीछा कर रहे हैं। उन्हें देखकर और बात करके बच्चे को यकीन हो जाता है कि ये अच्छे लोग हैं और वो उनके साथ रहने का फैसला करता है और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। तो गाइस, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।